सॉल्व किया। आज बात करेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात से मतलब समझ में आ गया होगा, जिस पर वह बहुपद जिसकी घात कितना हो, चर का घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद में शून्यक, जो शून्यक है और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, इस पर जो है देखते हैं। त्रिघात बहुपद, चलिए कोई एक त्रिघात बहुपद लेते हैं। त्रिघात बहुपद अगर देख लीजिए, दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या दिया हुआ है? त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। चलिए इसी को देखते हैं, हम एक जो है इसकी संबंध निकालते हैं। चलिए मानते हैं यदि px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ax² bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद है, जिनका शून्यक क्या है? अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। क्या है? दिया है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। जब हम गुणनखंड क्या करते हैं, x के वैल्यू के साथ करते हैं, x से माइनस करके निकालते हैं। गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, जो है x माइनस अल्फा, एक वो गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा, और तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस गामा। या सेम टू सेम द्विघात बहुपद की तरह ही है। इसमें सिर्फ जो है स्क्वायर दिया हुआ है और इसके 3 मान, या घात 3 है, इसके लिए इसका कितना निकलेगा? शून्यक 3 निकलेगा। अधिक से अधिक 3 शून्यक निकलेगा। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितना शून्यक निकलेगा? 2 शून्यक निकलेगा। और जो है रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 1 जो है शून्यक निकलेगा। इसलिए ये हो गया, दिया हुआ गुणनखंड इतना होगा। तो जब गुणनखंड इतना होगा तो क्या होगा? px बराबर कितना हो जाएगा? k एक चर मान लेते हैं, ठीक है। k एक क्या है? चर है। इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, ये निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको आपस में गुणा करते हैं। px बराबर, तो मेरा ये है ना px, हम नीचे रख देंगे क्योंकि ये मेरा ये बोर्ड जो है बहुत छोटा है, इसलिए नहीं आएगा। चलिए हम बाद में px का मान इधर लिखेंगे। px बराबर ये दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? k को हम रखेंगे इधर, इस दोनों को गुणा करते हैं। x² यहाँ अल्फा x हो गया माइनस अल्फा x। अब यहाँ क्या जाएगा? माइनस बीटा x, और अल्फा इंटू बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। और यहाँ क्या बच गया? x माइनस गामा, ठीक है। यहाँ क्या बच गया? x माइनस गामा। तो देखते हैं इसमें फिर। अब ये इसके साथ इसको क्या करना है? गुणा करना है। बराबर k बराबर क्या हो जाएगा? x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? x³। फिर x को इससे गुणा करेंगे, कितना हो गया? अल्फा x²। फिर इसको गुणा करेंगे, बीटा माइनस बीटा x²। और फिर इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा x। यहाँ तीनों से गुणा हो गया, कितना हो गया? अल्फा बीटा और x। ये कितना? 1 2 3 4, ये चारों से गुणा हो गया। अब ये गामा से गुणा करना है, माइनस, और ये माइनस है, प्लस है, तो माइनस गामा x²। फिर इससे करेंगे गुणा, अल्फा और गामा, माइनस माइनस प्लस अल्फा
ये क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा गामा एक्स, अल्फा गामा एक्स। फिर हम इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस बीटा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स। उसके बाद क्या बच गया मेरा, ये बच गया। इसके साथ करेंगे कितना, माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया। यहाँ में क्या है, प्लस है, अब ये हो गया माइनस, ठीक है। अब हम करेंगे इसको दोबारा यहाँ ले चलते हैं। अब ये को अभी बाहर ही रखेंगे, एक्स क्यूब। अब देखिए जितना स्क्वायर वाले हैं उस सबको एक साथ हम कर लेते हैं। अल्फा जो है अल्फा, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ पर भी है जो है प्लस गामा, यहाँ कॉमा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये जो है तीनों का पता क्या इसमें, यहाँ इसको गुना करेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ है बीटा प्लस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। यानी कि ये हमारा तीनों पद जो है इसमें ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, यहाँ एक्स वाले को अलग करते हैं, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर क्या है गामा अल्फा प्लस अल्फा गामा। इसमें क्या है गुना, एक्स है, इसमें क्या गुना एक्स है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, अभी हमने किस किस पद को ले लिया, एक ये ले लिया, ये भी ले लिया ना, दूसरा ये भी ले लिया, और तीसरा जो है इसको भी कवर कर, इसमें तीनों ये आ गया और पहले वाले जो तीनों ये तीनों आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये बच गया ना। तो यहाँ हो गया माइनस कितना हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पर ये कोष्ट बंद है, ठीक है। अब क्या करेंगे, के से इसको गुना कर देना है, के से क्या करना है, गुना करना है। ये के क्या हो गया, के एक्स क्यू माइनस यहाँ पर के आगे आ जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इसको यहाँ भी किया जाएगा आगे, प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। और ये बच गया कितना, माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये हो गया ना। यह किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स का जो मान है, तो ये आगे ऊपर मिटाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में, ये हम ऊपर इतना जो मिटाते हैं फिर लिखते हैं आगे। ये जो है पी एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर फिर ए एक्स क्यू है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डी के बराबर ये कौन सा हो गया, ये हो गया ना। इसको बराबर करेंगे, डी के बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं के एक्स क्यूब
केवल माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू एक्स, ठीक है। अब फिर ये है प्लस अल्फा के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, और उसके बाद लास्ट में क्या है माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये कितना हो गया अल्फा बीटा के अल्फा बीटा गामा। अब क्या करेंगे, समीकरण हो गया ये दोनों साइड है ना, बराबर के दोनों साइड है, अगर इतना इसका वैल्यू है उतना इसका भी वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हम इसको तुलना करते हैं। तुलना क्या करते हैं, इसके गुणांक से तुलना करेंगे। यह एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, एक्स क्यू का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक सी है, और डी क्या है, अचर पद है। अब लिखेंगे एक्स का गुणांकों से तुलना करने पर एक्स का दोनों ओर समीकरण है ना, या समीकरण के दोनों ओर क्या है, एक्स के गुणांक मार्कर थोड़ा धीरे चल रहा है, इसमें निकाल लेता हूँ, देखते दूसरे मार्कर से। गुणांक को तुलना करने पर, अब क्या करेंगे, दोनों को तुलना करते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर क्या है, यहाँ एक्स है, इसके गुणांकों को तुलना करने ना, ए बराबर क्या निकल गया, यहाँ के, ए बराबर क्या है, के, ए बराबर के निकल गया। अब बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या हो गया, यहाँ पे ये है बी का मान है ना, ये के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है। चलिए इसको हम नीचे मिटाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस जो है क्या है, गामा है। तो ये के का क्या मान है, यहाँ पर हम जो है ऊपर समीकरण एक मान लीजिए ये है, तो के का क्या मान है, के बराबर ए है, यहाँ लिख सकते हैं बी, और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस। अब यहाँ मान रखेंगे ए बराबर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे माइनस ए, बी बटे माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी जो है क्या है, माइनस बी बटा क्या है, इसको लिखते हैं फिर से, ये क्या है, शून्यकों का योग। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा ए बराबर क्या हो गया, माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे क्या हो गया, ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, ये हमारा क्या निकल गया,
ये हमारा शून्यक के योग बराबर निकल गया, शून्यक का योग बराबर, ये नीचे हम लिखते हैं शून्यक का योग के बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। चलिए आगे हम दूसरा मान निकालते हैं यहाँ पे, जो है सी बराबर क्या है, देखिए सी को देखते हैं, सी बराबर क्या है, सी ये है ना, अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक निकल गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकल गया। अब क्या है यहाँ पर सी का बिंदु, सी ये है ना जो एक्स का गुणांक है, यहाँ पर ये एक्स का गुणांक यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है एक्स का। तो अब सी बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं फिर ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ए का मान हमने क्या निकाल रखा था पहले, के, अभी सी का मान निकालते हैं। सी का मान क्या है, सी बराबर क्या हो गया, के इंटू अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यही है ना। ये किसके बराबर है, ये जो है के के बराबर है, यहाँ लिखेंगे सी बराबर ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसको लिख सकते हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बटा ए, क्या हो गया ये, सी बटा ये हमारा निकल गया। अगर त्रिघात बहुपद में दो के शून्यकों का गुणांक अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा के गुणांकों का योग पूछा जाए तो डायरेक्ट हम उसको सी बटा ए, यानी कि एक्स के गुणांक बटा एक्स क्यू के गुणांक को लिख सकते हैं। वो हमारा उसका मान होगा, उसके दो गुणांकों का योग बराबर क्या होगा, सी बटा ए, हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं तीनों गुणांकों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डी का वैल्यू निकालेंगे। डी क्या है, डी बराबर क्या है यहाँ, ये है ना माइनस के अल्फा माइनस के इंटू अल्फा बीटा और गामा। के क्या है हमारा, यहाँ पहले हमने ये निकाल रखा, के बराबर क्या है 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए, सॉरी 1 नहीं है, ए है, ए और क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा माइनस ए, डी बटा माइनस ए। चलिए इसको इधर लिख देते हैं। गुणांकों का, ये शून्यकों का क्या हो गया गुणांक, शून्यकों का गुणांक बराबर क्या हो गया डी बटे ये, डी क्या है अचर पद, क्या है डी एक अचर पद है, अचर पद बटे, मार्कर अभी नहीं चल रहा है, इसमें लिख देता हूँ लाल पेन से। डी क्या है, एक अचर पद है, अचर पद बटे और क्या है ए, माइनस ए है, तो ये माइनस ऊपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक ये शून्यकों के गुणनफल के बराबर होता है।
यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर इसका शून्यक दिया हुआ हो या शून्यकों का योग दिया हुआ हो या शून्यक दिया हुआ हो या शून्यकों के गुणांकों का योग दिया हुआ हो, ये तीनों चीज दिया हुआ हो, तो हम समीकरण कैसे निकालते हैं। या फिर सिर्फ शून्यक दिया हुआ हो तो भी हम समीकरण कैसे निकालते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ तक लिखेंगे अचर पद क्या है, अचर के क्या एक वास्तविक संख्या है। के का मान अगर 1 रखते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे बहुपद में, त्रिघात बहुपद में अगर px बराबर के एक्स क्यू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। अगर के बराबर 1 रखते हैं, यदि अभी आपने देखा कि के किसका वैल्यू होता है, 1 ए का वैल्यू होता है। के किसका वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है। जो के का मान निकलेगा वही क्या होगा, ए का मान निकलेगा। इसीलिए यदि के बराबर 1 रखते हैं तो के क्या है, ए है ना। अभी हम दिखाए थे आपको के किसका मान निकलता है, ए का मान निकलता है जब हम तुलना कर रहे थे तो, ठीक है। तो के का मान 1 रखते हैं तो px बराबर त्रिघात बहुपद है ना, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट के ए बराबर त्रिघात बहुपद px, त्रिघात बहुपद px। 1 मिनट होल्ड कीजिए, तब तक मार्कर से हम इंक डाल लेते हैं। जैसे आपने द्विघात बहुपद का निकाला था, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप सेम ही है, इसमें कोई थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। त्रिघात बहुपद से वैसे एग्जाम के लिहाज से यह नहीं पूछा जाता है। अगर कहीं पूछ दिया तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। आप आसानी से त्रिघात बहुपद को हल करके अगर इस पर कोई क्वेश्चन देता है तो आप बना सकते हैं। इसका एक हम उदाहरण भी आपके साथ अभी बना करके दिखाएंगे। यहाँ हो गया त्रिघात बहुपद px बराबर कितना हो जाएगा, k का मान 1 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, x क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के 1 गुना हो गया ना, 1 अगर गुना हो गया, चलिए 1 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ भी 1 से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस 1 इंटू अल्फा बीटा, या सॉरी यहाँ माइनस है, 1 इंटू अल्फा बीटा यानी गामा, ठीक है। तो बराबर ये क्या हो गया, पी एक्स बराबर कितना निकल गया, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्या हो गया, पी एक्स बराबर क्या हो गया, त्रिघात बहुपद बराबर निकल गया। यहाँ त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ये हो गया। अब अगर हमारे पास शून्यक जो है दिया हुआ रहेगा, शून्यक अगर दिया हुआ रहेगा तो हम इसमें मान रख करके, इसमें मान रख करके और इसमें मान रख करके क्या कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद निकालने के लिए
सूत्र हो गया। इसमें हमने 3 सूत्र, जैसे 3 सूत्र निकाला, पहले भी हमने क्या निकाला था, द्विघात बहुपद में जो है योग और गुणनफल निकाला था। इसमें एक तीसरा निकला क्या, दो शून्यकों का गुणांकों का योग, दो शून्यकों का गुणांकों का योग, यानी कि 3 शून्यक है, 3 शून्यकों के आपस में दो का गुणांकों का योग कितना होता है। अगर यह तीनों दिया हुआ हो या फिर सिर्फ अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ हो तो आप आसानी से त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। पहले पी एक्स बराबर 3x, इसका मान जो है अभी हम जो है सूत्र निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उस पर रख करके देखते हैं कि यह सत्य है या नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा कितना है हमारा 3, अल्फा का पहले मान रखेंगे, अल्फा कितना है 3 प्लस -1 प्लस -1/3, तो -b कितना है -5 -5/a कितना है 3। अब जोड़ेंगे इसको 3 -1/3 बराबर +5/3, ये कितना हो गया 3 3 9 -3 -1 कितना हो गया /3 बराबर कितना हो गया 5/3। यहाँ कितना आ गया 5/3 बराबर 5/3, ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि हमारा सत्य है। अब दूसरा देखते हैं क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है C/A क्या होता है A। देखते हैं अल्फा बीटा कितना है 3, अल्फा बीटा कितना है 3 इंटू -1 प्लस बीटा कितना है बीटा -1 इंटू -1/3 प्लस ये और ये 3 इंटू -1/3 बराबर कितना हो जाएगा -11 क्या है C3। चलिए इसको करेंगे -3 और माइनस प्लस 1/3, यहाँ ये 3 कट गया तो -1 बराबर -11/3। अब ये 3 तिया 9, -9 प्लस 1 3 तिया 9 कितना हो जाएगा -9 सॉरी 3 1 है ना, यहाँ हो गया 3 बटा कितना हो गया 3 बराबर -11/3। 3 यहाँ कितना हो गया 9 3 12 में से कितना हो जाएगा -11/3 बराबर 11/3, ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये भी सही है ये भी सही है दोनों, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है -D/A। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा कितना है देखते हैं अभी 3 इंटू -1 इंटू -1/3 बराबर कितना हो गया यहाँ माइनस इंटू -3/3। इसको लिख सकते हैं माइनस और माइनस ये कितना हो गया प्लस हो गया 3 इंटू 1 इंटू 1/3 बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 3/3, ये 3 कट गया कितना 1 बराबर 1। यह तीनों स्थिति में क्या है, अब लिखेंगे px बराबर a³ प्लस b³ a³ माइनस 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 जो है तीनों स्थिति में सत्य है, क्योंकि यहाँ अगर इसका मान निकाले तो इसमें भी क्या हो गया, यह दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मान अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर जो है C/A, ये भी क्या होगा दोनों स्थिति में सही है, अगर दोनों तरीका से निकालते हैं। उसके बाद अल्फा बीटा
गामा का जो है क्या होता है, ये भी तीनों स्थिति में क्या हुआ, सत्य है। इसी प्रकार हम किसी भी समीकरण में अगर त्रिघात बहुपद दिया हुआ हो तो उसका अल्फा बीटा गामा अगर है तो उससे हम समीकरण भी बना सकते हैं और जो है कि उसका सत्यता की जांच इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।